वेबिनार है वो फ्रॉम कैट टू स्टनिंग रेंडर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिडवर्क्स विजुअलाइजर। ओके, सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम एक बार हमारा एजेंडा देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हम सोपान का ओवरव्यू देखेंगे, फिर रेंडरिंग क्या होती है और रेंडरिंग इमेजेस क्यों नीडेड है, इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स क्या है, फिर कैट टू स्टनिंग रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं हम वो प्रोसेस देखेंगे, फिर इंटरेक्टिंग कंटेंट एंड लास्ट में हमारा Q&A। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा है सोपान का ओवरव्यू। सो सोपान ग्रुप एक्चुअली ग्रुप ऑफ फर्म है जिसमें हमारी सोपान इंस्टीट्यूट है, सोपान इंफोटेक है एंड सोपान मशीनरीज है। सोपान ग्रुप है वो 2010 में फाउंड हुआ था एंड जो हमारा विजन है वो डिलीवर मोर देन प्रॉमिस है। सोपान ग्रुप के जो फाउंडर है मिस्टर मैक मिस्त्री, जो फाउंडर भी है ओनर भी है। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि सोपान इंस्टीट्यूट जो है वो 2010 में फाउंड हुई थी एंड यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एंड प्लस स्टूडेंट को कैट कैम एंड सीए की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हमारी जो दूसरी फर्म है सोपान इंफोटेक जो 2012 में फाउंड हुई थी, यहाँ पे हम सर्विस एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं कैट कैम एंड सीए की। एंड हमारी एक और फर्म है सोपान मशीनरीज एंड टूल्स जो 2024 में फाउंड हुई थी, जिसमें हम मशीनरीज एंड टूल्स के रीसेलर्स हैं। सो जो सोपान इंफोटेक है उसके बेसिकली टू चैनल पार्टनर्स है। फर्स्ट है डेसॉल्ट सिस्टम एंड सेकंड हेक्सागन। सो डेसॉल्ट सिस्टम आपको पता है राफेल जिसने बनाया था वो कंपनी डेसॉल्ट सिस्टम थी। सो उन्हीं का ये प्रोडक्ट है 3D एक्सपीरियंस, सॉलिडवर्क्स एंड ड्राफ्टसाइड। सो जो हमारा सॉलिडवर्क्स है उसके भी सब कैटेगरीज प्रोडक्ट्स है, मीन्स डिफरेंट सेक्टर के। मीन्स अगर आपको कैड चाहिए तो सॉलिडवर्क्स कैड है, अगर आपको विजुअलाइज अगर रेंडरिंग से रिलेटेड कुछ आपका है वर्क तो आप विजुअलाइज पे जा सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सिमुलेशन से रिलेटेड वर्क हो तो आप सिमुलेशन पे जा सकते हो। आपका क्वालिटी से रिगार्डिंग, इंस्पेक्शन से रिगार्डिंग वर्क होता है तो आप सॉलिडवर्क्स इंस्पेक्शन में जा सकते हो। सेम चीज अगर आप ब्रोशर या अपनी कंपनी का कैटलॉग वगैरह बनाते हो तो आप कंपोजर में जा सकते हो। सेम हमारा सॉलिडवर्क्स पीडीएम है एंड एमबीडी। जैसे मैंने बताया था स्टार्ट में कि हमारे दो चैनल पार्टनर्स है, फर्स्ट डेसॉल्ट, सेकेंड हमारा हेक्सागन है। हेक्सागन के भी हमारे सब प्रोडक्ट्स है जैसे एस्प्रिट एच जिसमें आपका कैम से रिगार्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम। सेम चीज आपका वीजी है जिसमें मोल्ड आई इंडस्ट्री के रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास। सेम चीज कैबिनेट विजन है जो आपके फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, सेम हमारा जो सोपान मशीनरीज है वो शुगामी के मशीन्स को सेल्स करती है, मतलब हम उनके रीसेलर्स है, जिसमें सीएनसी ऑटोमेटिक लेथ हो गया, सीएनसी टर्निंग सेंटर हो गया, सीएनसी टर्न मिलिंग सेंटर हो गया, सीएनसी मिलिंग टर्न सेंटर हो गया, मशीन सेंटर हो गया, ग्राइंडिंग जैसी मशीन्स को हम रीसेल करते हैं। सेम चीज इन सोपान मशीनरीज टूल में हमारे पास वॉल्टर भी है जिसके हम टूल्स सेल्स करते हैं, जिसमें आपका टर्निंग हो गया, होल मेकिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, एडॉप्टर हो गया। सोपान जो मशीनरीज है उसमें हम हमारे पोर्टफोलियो में कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी है। जैसे आपको कटिंग ऑयल चाहिए तो हमारे पास कटिंग ऑयल्स है, स्कीमर्स है, मशीन क्लीनिंग टूल्स है। अब सोपान ने एक एएमसी ईयर पैकेज निकाला है। जो एएमसी ईयर पैकेज ये कि नाउडेज जो इंडस्ट्री में इश्यूज हो रहा है कि मैन पावर नहीं है या तो उनके पास स्किल नहीं है, तो सोपान ने अपने खुद के पोर्टल पे एक सर्विस जो एएमसी लॉन्च करी है, जिसमें अगर आपको मशीनिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल आ सकते हो, यहाँ पे प्राइस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या कोटेशन वगैरह होगा, जिसमें आपका साइकिल टाइम रिपोर्ट हो गई, पार्ट प्रोग्रामिंग हो गई, विद सेटअप हो गया, न्यू पार्ट डेवलपमेंट हो गया, प्रोसेस इंप्रूवमेंट रिपोर्ट हो गई,
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, मशीन सपोर्ट कॉल्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप सोपान एएमसी ईयर बंडल्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम थिंग इंजीनियरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कैड सर्विस चाहिए हो, एनालिसिस सर्विस चाहिए हो, 3D प्रिंटिंग के सर्विस चाहिए हो, कैम से रिगार्डिंग सर्विस जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन सर्विस चाहिए या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चाहिए कैड कैम सीए में, तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। सो राइट नाउ सोपान का प्रेजेंस गुजरात में कहाँ का है, तो उसमें हमारा जो मेन हेडक्वार्टर है वो सूरत में है, एंड हमारी जो सब ब्रांचेस है अहमदाबाद में है, बड़ौदा में है, राजकोट में है, नवसारी में। ओके, अब आते हैं हम जो हमारा आज का मेन सेशन है, फ्रॉम कैड टू स्टनिंग रेंडरिंग। सो फर्स्ट थिंग ये कि रेंडरिंग क्या होता है। किसी को आइडिया है रेंडरिंग क्या होता है? हेलो, हेलो। Okay, so rendering is the process to generate realistic image and animation using light, material and texture environment. In short term, rendering is means जो आपका प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर आप करते हो, उसे मैन्युफैक्चर करने के बाद जो आपका रियल प्रोडक्ट मिलेगा, रेंडरिंग काइंड ऑफ वही थिंग है कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही आप उसके प्रोडक्ट का आउटपुट देख सकते हो कि उसका अपीयरेंस कैसे होगा, उस पर जो आप मटेरियल अप्लाई करोगे तो उस पर टेक्सचर कैसे आएगा, उसका सरफेस फिनिश क्या होगा, तो ये सारी चीजें आप रेंडरिंग के थ्रू कर सकते हो। इन प्रोडक्ट डिजाइन, रेंडरिंग अलाउ टू कंपनी टू सी हाउ टू प्रोडक्ट विल अपीयर बिफोर द फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि जो आपका रेंडरिंग है वो हेल्प करेगा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग से पहले आपका प्रोडक्ट का क्या अपीयरेंस होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, लाइटिंग से क्या उसका इफेक्ट होगा, वो सारी चीज आप रेंडरिंग में कर सकते हो। ओके, सेम रेंडरिंग का टूल है जो सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज है, जिसमें भी आप फोटो रियलिस्टिक विजुअल कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग प्रोटोटाइप। ओके, सो ये तो हो गया रेंडरिंग। अब बाय रेंडरिंग नीडेड मीन्स रेंडरिंग की क्यों जरूरत है हमें, रेंडरिंग इमेज की। तो जैसे मैंने बोला स्टार्ट में कि हम कोई भी हमारा प्रोडक्ट होगा, मैन्युफैक्चर होने से पहले मुझे उसको विजुअल करना हो, मुझे चेक करना हो, तो फर्स्ट थिंग वही है कि फोटो रियलिस्टिक मटेरियल एंड अपीयरेंस अगर आपको चेक करना हो तो आप रेंडरिंग के थ्रू, इमेजेस के थ्रू कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो है हमारा रियल टाइम रे ट्रैकिंग मीन्स, सपोज करो जब आप कोई कंपोनेंट लेते हो, अभी सब ये जो हमारे सामने एक इमेज है, एक हमारा बायोडेप का पार्ट है, इसमें से अगर मैं कोई कंपोनेंट चेंज करता हूँ, उसका अपीयरेंस चेंज करता हूँ, या मेरा जो असेंबली है उसमें से मैं कोई कंपोनेंट चेंज करके दूसरा मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ या दूसरे मटेरियल का कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तो उसका क्या अपीयरेंस होगा, वो कैसे दिखेगा, क्योंकि एट द एंड आपका जो प्रोडक्ट है मार्केटिंग के लिए भी आप दोगे तो उसका जो मतलब अपीयरेंस एस्थेटिक होगा तो ही वो मतलब यूजर को लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे को लेना है। या मतलब जैसे हम कोई कार परचेस करते हैं तो हम उसमें कलर्स वगैरह में भी जाते हैं कि उसका अपीयरेंस कैसा है, तो सेम चीज अगर आपको रियल टाइम रे ट्रैकिंग करनी हो तो आप रेंडरिंग के थ्रू कर सकते हो कि आप कोई भी न्यू मटेरियल्स वगैरह इसमें इंपोर्ट करते हो तो आप चेक कर सकते हो कि एट अ टाइम आप उसका क्या अपीयरेंस होगा। मीन्स आप जैसे अभी मैंने कोई एक मटेरियल डाला, फिर मैं उसको रेंडरिंग करूँ और मेरे को पता चलेगा कि उसका अपीयरेंस ऐसा है, पर रियल टाइम रे ट्रैकिंग से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो जब आप प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हो। सेम चीज आपको कोई एनिमेशन विजुअलाइज करना हो, आपकी कोई मशीन हो, उसकी जो प्रोसेस है, अगर आपको वो प्रोसेस को भी एज अ एनिमेशन दिखाना हो तो रेंडरिंग वहाँ पे आपको हेल्प करती है। और इंटरेक्टिव कंटेंट्स मींस आपको 360 प्रोडक्ट की प्रोटोटाइप बताना हो या आपको उसका वीआर इफेक्ट दिखाना हो, तो ये सारी चीज भी आप रेंडरिंग में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट इंडस्ट्री है, उनका प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर आते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हुई, उन्होंने बोला कि मुझे ये वाला इफेक्ट चाहिए या मेरे को यहाँ पे मिरर चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड मुझे कुछ और चाहिए, तो प्रोडक्ट उनका सेम ही है, बस वो थोड़ा कस्टमाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो वहाँ पे रेंडरिंग यूज कर सकते हैं। उनको एवरी टाइम न्यू
पार्ट असेंबली करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल वहां पे अपीयरेंस के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। ओके, सो जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स है, सो जो हमारी इंडस्ट्री है वहां का किस टाइप की इंडस्ट्री में रेंडरिंग कैसे यूज हो रहा है हम अभी वो देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ कम इंडस्ट्री को लिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे यूज हो रहा है, जिसमें से हमारा फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्ट डिजाइन है, ज्वेलरीज हो गई, मैकेनिकल हो गया, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइन में हो गया, पैकेजिंग रिटेल में हो गया, हैवी मशीनरीज में हो गया। इसमें फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमारे व्हीकल्स है, उनको करने के लिए हमें रेंडरिंग चाहिए होता है, तो वहां पे आप रेंडरिंग यूज, मतलब वो इंडस्ट्री रेंडरिंग यूज करती है उनके प्रोडक्ट के लिए। सेम थिंग अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन है, तो आपके प्रोडक्ट डिजाइन में भी आप रेंडरिंग यूज करते हो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे दिखेगा फॉर मार्केटिंग पर्पस, और आप मतलब आपको चेक करना है कि उसका क्या विजुअल होगा, तो आप यहाँ पे रेंडरिंग यूज कर सकते हो। सेम थिंग अगर आप पैकेजिंग एंड रिटेलर में हो, रिटेलर इंडस्ट्री है, तो वहां पे भी रेंडरिंग यूज होती है। मीन्स आपके कॉस्मेटिक हो गए, आपके परफ्यूम्स के बॉटल्स हो गए, मेकअप किट हो गए, तो वहां पे भी रेंडरिंग यूज होती है। फिर आता है आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइन। मीन्स जो हमारे इंटीरियर डिजाइन इंडस्ट्री है, वहां पे भी उनको रेंडरिंग रिक्वायर होती है कि जो आपका फर्नीचर है, फर्नीचर से पहले उनका जो वो फर्नीचर सेलेक्ट करते हैं तो उसका आउटपुट कैसा होगा वो उनको चाहिए होता है, तो वहां पे भी रेंडरिंग यूज होती है। जैसे आप सामने इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे एक हॉल है, वहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो उसका क्या विजुअल आएगा तो वो आप रेंडरिंग के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है मशीन्स। अगर कोई मशीन्स है तो हमें उसकी भी प्रोडक्ट दिखानी हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है मशीन ऐसे दिखता है, या उसकी वर्किंग बतानी हो, उसका एनिमेशंस बताना हो, तो वहां पे रेंडरिंग यूज होता है। सेम चीज आपकी ज्वेलरी फील्ड में भी है। सो अगर आपकी ज्वेलरी फील्ड है तो वहां पे भी आपको रेंडरिंग हेल्प करती है प्रोडक्ट के लिए। एंड सेम चीज हैवी मशीनरीज, जो आपकी हैवी मशीन्स है तो वहां पे भी रेंडरिंग यूज होती है। ओके, सो जब हम रेंडरिंग देख रहे थे तो वहां पे मैंने बताया सेम सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज भी एक रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर है, जो आज हमारा सेशन ही सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज पे ये कि कैट टू स्टनिंग रेंडरिंग हम कैसे करें। तो फर्स्ट हम सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज क्या है, ये डेसॉल्ट का ही सेम प्रोडक्ट है, एंड इसमें आप रियलिस्टिक फोटोज वगैरह जनरेट कर सकते हो। Why SolidWorks Visualize? मीन्स मार्केट में और भी रेंडर सॉफ्टवेयर है, सिर्फ विजुअलाइज ही क्यों। सो फर्स्ट ये इंटीग्रेट हो जाता है सॉलिडवर्क्स से, मीन्स इसके बीच में इंटीग्रेशन है सॉलिडवर्क्स। अगर आप कैड यूजर और सॉलिडवर्क्स कैड यूजर, अगर आपने वहां पे कोई अपीयरेंस वगैरह दिया है, या आपने कोई टेक्स्ट वगैरह दिया है, कोई लोगो वगैरह आपने अप्लाई किया है, कोई एनवायरनमेंट की सेटिंग करी है, जब आप आपके प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, वो सारी सेटिंग्स आपने करी है, या मीन्स कोई भी एडिशनल थिंग आपने आपके कैट में करा है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरा ये कंपोनेंट इस, इवन जब आप सॉलिडवर्क्स में भी मटेरियल अप्लाई करते हो तो वहां पे भी अपीयरेंस आता है, तो ये सारे जो अपीयरेंस को अगर आप सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज में लेके जाओगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पे अपीयर हो जाते हैं। सेम इंटीग्रेशन इन द सेंस कि आप ऐसा समझो कि आपने आपके मॉडल में चेंज किया, तो सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज में भी वो चेंज आपका अपडेट हो जाता है, मींस वो आपके मॉडल के साथ सिंक्रोनाइज होता है कि अगर आपने वहां पे चेंज किया तो ये सेम चेंज आपके विजुअलाइज में भी हो जाएगा। तो एवरी टाइम आपको मींस आपके मॉडल को इंपोर्ट करके उसमें रेंडर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जब चेंज करोगे तो वहां पे भी वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर सेम ये आपको अलाउ करता है फोटो क्वालिटी रेंडर के लिए। अगर आपको टर्न टेबल या एनिमेशन या 360 स्पिन या वर्चुअल रियलिटी सीन्स क्रिएट करने हो तो वहां पे आपको विजुअलाइज हेल्प करता है। एंड विजुअलाइज में आप मोर देन 25 कैट फॉर्मेट मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हो।
जैसे नेटिव फाइल्स हो गई हमारी सॉलिड वर्क्स की, फाइल हो गई, स्टेप फाइल हो गई, आईजीएस फाइल हो गई, ओपीजी फाइल्स हो गई। तो ये सारी फाइल्स आप सॉलिड वर्क्स विजुलाइज में इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो उनको भी जो मतलब सॉफ्टवेयर है उनकी फाइल भी रीड कर लेता है। फिर सॉलिड वर्क्स विजुलाइज हम टू वर्जन्स में अवेलेबल है, एक स्टैंडर्ड है, प्रोफेशनल है। ठीक है, सो अभी हम जैसे अभी विजुलाइज की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि आपको इंटीग्रेट करता है सॉलिड वर्क्स के साथ, तो जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हाउ टू इंपोर्ट मॉडल एंड सेटिंग्स, जिसमें के सामने एक स्क्रीन आपको दिख रही होगी। उसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉलिड वर्क्स का मॉडल है एंड राइट हैंड साइड सॉलिड वर्क्स विजुलाइज है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा मॉडल है, इसमें मैंने कुछ अपीयरेंस वगैरह दे रखे हैं। मेरी असेंबली है जिसमें मैंने यहाँ पे इतने टाइप्स ऑफ अपीयरेंस दे रखे हैं। ओके, सेम चीज मैं सॉलिडवर्क्स विजुलाइज में जाऊंगा, इंपोर्ट, मेरी जो फाइल है यहाँ पे आप सॉलिडवर्क्स में, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आपकी 25 प्लस कैट फाइल इंपोर्ट हो सकती है, तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी राइट नाउ मैं असेंबली को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड ओपन। जैसे मैं ओपन करूंगा यहाँ पे मेरे सामने इंपोर्ट सेटिंग आएगी कि क्या मेरे को जियोमेट्री मतलब जो ग्रुपिंग करनी है अपीयरेंस की कंपोनेंट की वाइज करनी है। फिर इसमें आता है मॉनिटर फाइल जो सिंक्रोनाइज करता है कि आप वहां चेंज करोगे तो होगा। स्नैप फ्लोर, तो स्नैप के फ्लोर के साथ स्नैप हो जाता है। इंस्टेंसिंग मीन्स आप उसमें पैटर्न्स वगैरह कर सकते हो। सेम चीज अगर आपको एनवायरनमेंट उसमें इंपोर्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ एनिमेशन कर रखा हो तो आप वो भी इंपोर्ट कर सकते हो। आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह दे रखा है, लोगो वगैरह दे रखा है, तो वो भी डायरेक्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये है आपका इंटीग्रेशन विद सॉलिडवर्क्स। जब भी आप सॉलिडवर्क्स की फाइल सेव करोगे वो एज अ प्रोजेक्ट फॉर्म में होगी, .svpg फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे बायोडेप के नाम पे सेव कर रहा हूँ, तो अब मुझे जब भी फाइल शेयर कभी किसी को शेयर करनी होगी रेंडरिंग की, तो मुझे उसको कैट फाइल देने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैं उसको प्रोजेक्ट फाइल भी दूंगा तो भी वो रेंडर, मेरा जो रेंडरिंग अगर उसको चेंज करना हो तो वहां से भी चेंज कर सकता है। क्लियर? अभी ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट कैसे इंपोर्ट होता है। अभी सपोज करो जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि इसमें लोगोस वगैरह कर सकते हैं। अभी मेरी ऐसे रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरे एक कंपोनेंट पे लोगो अप्लाई करना है एंड मुझे अपीयरेंस देना है। ये तो बाय डिफॉल्ट जो सॉलिडवर्क्स से मेरा अपीयरेंस आया वो मैंने यहाँ पे अपीयरेंस अप्लाई कर दिया, पर मुझे इसमें खुद का कस्टमाइज कुछ अपीयरेंस देना हो तो हम अभी देखेंगे अप्लाई अपीयरेंस एंड डिटेल्स। डिटेल्स इन द सेंस कि जो आपका लोगोस वगैरह है वो आपके डिटेल्स में आता है। सो यहाँ पे जो आपका मेन्यू टैब है, फर्स्ट मेरे को ये कंपोनेंट नहीं, इसके पीछे वाले कंपोनेंट में वर्क करना है। तो जब भी आप असेंबली में हो गया, अगर आपको कंपोनेंट को हाइड करना हो तो सिंपल आप विजुलाइज के थ्रू भी हाइड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी असेंबली है तो मैंने सीधा पार्ट को सिलेक्ट किया और वो हाइड हो गया। अब जिस भी पार्ट में आपको वर्क करना है सिंपल वो पार्ट को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप ग्रुपिंग ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। पार्ट को सिलेक्ट करो, व्यू ओनली, तो पर्टिकुलर वो पार्ट आपका शो हो जाएगा, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे। जो आपका व्यू है उस अकॉर्डिंग आप इसको ओरिएंट कर लो। ओके, सो जो राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है ये आपका पैलेट होता है, जिसमें आपका मॉडल पैलेट है, जिसके जस्ट बाजू में आपका अपीयरेंस पैलेट होता है। तो आप यहाँ पे अगर आपको कोई भी लोगोज वगैरह करनी है तो आपको न्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका लोगो आएगा, जैसे आप करोगे बाय डिफॉल्ट वो प्लेनर में आएगा, पर जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा सिलेंड्रिकल है। तो सिंपल आपको उसका टाइप मैपिंग टाइप में सिलेंड्रिकल लेना है। या आपके कीवर्ड्स होते हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप आपको स्केल करना हो तो आप स्केल भी कर सकते हो। सेम चीज जो आपका पैलेट है वो अपीयरेंस पैलेट, वहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे अपना लोगो डाला एंड मैंने उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया, स्केल कर दिया। सेम थिंग मेरे को दूसरा लोगो इंसर्ट करना है, अगेन मैं ऐड पे जाऊंगा, न्यू डिटेल्स इमेज, तो मेरा दूसरा लोगो है, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा,
एंड जस्ट जहां पे मुझे चाहिए उस कंपोनेंट पे ड्रैग एंड ड्रॉप। मीन्स आपको एवरी टाइम सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल आपको जो भी कंपोनेंट में करना हो या फेस पे करना हो तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हो। आपको उसकी पोजीशन वगैरह नहीं डिफाइन करनी, सिंपल आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। फिर आप कीवर्ड्स के थ्रू इंक्रीज डिक्रीज साइज में उसको रोटेशन करना है, स्केल अप करना है, जो भी पोजीशंस वगैरह आप कर सकते हो। अभी जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपके सामने थोड़ा ब्लरी दिख रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बोला था, रियल टाइम रे ट्रैकिंग, मीन्स जैसे भी आप कोई भी कंपोनेंट या अपीयरेंस वगैरह यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका रियल टाइम रे ट्रैकिंग मीन्स वो तुरंत रेंडर उसका जो रियल वर्ल्ड में जो जैसा दिखेगा वो यहाँ पे आपको शो करता है। जो अभी राइट नाउ यहाँ पे बॉटम के साइड आपको यहाँ पे पासेस दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो पासेस है वो आपका रियल टाइम रे ट्रैकिंग करता है कि आपका प्रोडक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड में कैसे दिखेगा। ठीक, सो मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें लोगोस लगा दिए। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी कि मुझे उसमें अपीयरेंस दे। सो सेम थिंग, यहाँ पे मैंने लोगो अप्लाई कर दिया एंड मैंने बाकी पार्ट्स को शो कर दिया। अगेन न्यू अपीयरेंस, अब जब आप न्यू अपीयरेंस करोगे, अगर आपको आपके अपीयरेंस को नेम देना हो तो आप नेमिंग भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको रेड वेरिएंट कर मैं नेम दे रहा हूँ। नेम देने से भी हेल्प ये होती है कि कभी आपको चेंज करना हो, नो डाउट आपको कोई भी पार्ट पे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक वो आपका अपीयरेंस सिलेक्ट हो जाएगा, बट अगर आपको डायरेक्ट अपीयरेंस से भी चेंज करना हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। फिर यहाँ पे अपीयरेंस टाइप आता है कि आपको कैसा चाहिए, कार्ड पेंट चाहिए या मेटल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इमेसिव चाहिए मीन्स लाइटिंग इफेक्ट चाहिए तो उस टाइप का मटेरियल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको आपका आरजीबी कोड डालना है। यहाँ पे आपका एल्बेडो आता है जिसके अंदर आप अपने कंपोनेंट का जो अपीयरेंस डाल रहे हो उसका क्या कलर होना चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एज अ इमेज भी आप डाल सकते हो और आपको अगर कोई कलर देना हो तो आप कलर के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। उसमें ही ऑप्शन है एक रफनेस, तो अगर आप रफनेस इंक्रीज करोगे तो उसकी शाइनी जो शाइनेस होगी वो कम हो जाएगी, मतलब जो शाइन कर रहा होगा वो कम हो जाएगी। तो आप रफनेस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो आपके अपीयरेंस को कि वो शाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने जिस भी कंपोनेंट में मुझे अपीयरेंस देना था जस्ट मैंने सिंपल सिलेक्ट किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करा एंड नाउ ये मेरा जो पार्ट है इसमें मैंने अपीयरेंस दे दिया। अब इसकी जो फाइनल रेंडरिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डिटेल्स दिए मीन्स जो मैंने लोगो अप्लाई करा एंड यहाँ पे अपीयरेंस दिया। ओके, सेम थिंग अगर मुझे मेरे जो बायोडेप के पार्ट में टॉप हेड पोर्शन पे भी मेरे को अपीयरेंस देना हो तो सेम प्रोसेस मुझे करनी होगी। जो आपका ये जो आप सिंपल आप अपीयरेंस पे जाओ, अपीयरेंस को सिलेक्ट करो। मैंने नेम दिया था इसलिए मुझे फिल्टर आउट करना इजी रह गया। मैं जिस भी पार्ट पे मेरे को चाहिए सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे ये मेरा कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट मेरा बस कॉन्फ़िगरेशन साइज चेंज हुई है तो मुझे वो उनको भी सेम करना हो तो मैं यहाँ पे अपीयरेंस सेलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो ब्लू है मुझे उसको ब्लैक करना है, देन मैं वो भी करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कंपोनेंट ब्लैक है और मुझे यहाँ पे लोगो भी अप्लाई करना। सिंपल आप उस कंपोनेंट पे सिलेक्ट करो, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपीयरेंस शो करेगा। वही अपीयरेंस मुझे वहां पे करनी है क्योंकि ये काइंड ऑफ ग्रुप हो जाएगा। जब भी मैं इस अपीयरेंस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे दो जगह आपने ये सेम अपीयरेंस दिया है, तो इससे भी आप फिल्टर आउट कर सकते। सेम थिंग मेरा ये जो पार्ट है मैं अगेन यहाँ पे न्यू अपीयरेंस दूंगा क्योंकि ये जो मैंने वहां पे दिया था वो कार पेंट था, यहाँ पे मैं न्यू अपीयरेंस दूंगा। सेम यहाँ पे मुझे मेटल चाहिए, एल्बेडो में सिंपल मैं जो मेरे को अपीयरेंस चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। आपको जहां पे भी चाहिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप
जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसका तुरंत आपका रेंडर वर्जन आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जैसे मैंने उस अपीयरेंस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि जो दो कंपोनेंट है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ यहाँ आपने ये सेम अपीयरेंस अप्लाई किया, तो इसमें ग्रुपिंग करने के लिए भी आपको इजी है। हम सेम चीज, मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए, वही सिलेंड्रिकल कंपोनेंट पे आप पिवट से भी कंट्रोल कर सकते हो, अदरवाइज आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ मैपिंग पे नीचे ऑप्शंस आता है, तो आप यहाँ से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हो कि आपके उसके डिस्टेंस क्या रखनी है, आपको उसको रोटेट करना है या सिलेंड्रिकल रोटेट करना हो तो वो सारी चीजें भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्टेंस सेट करी, अब मैं आपको यहाँ पे रोटेट करके दिखाता हूँ। इसकी हाइट वगैरह अगर आपको चेंज करनी हो तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। एंड सेम थिंग रोटेट, तो ये आपका लोगो रोटेट हो जाएगा, पर एक्चुअली मुझे रोटेट करना है सिलेंड्रिकल में, सो मैं इसकी वैल्यू को अगेन 0 करूंगा एंड जो मेरा रोटेशन अराउंड द सिलेंडर है मैं उसको सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ट्रैक कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल आप माउस को क्लिक करके भी मूव करोगे तो भी वो मूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो पिवट में वो रोटेट हो रहा है। ओके, ये जो मेरा इनर कंपोनेंट है, मुझे जो सिलेंड्रिकल जो मेरा पार्ट है उसको मेरे को मेटालिक देना है, ग्रे, तो मैंने सिंपल वहां पे एक और अपीयरेंस ऐड किया। मैंने सिंपल वहां पे ड्रैग किया। यहाँ पे जो रफनेस है, जितनी आपकी रफनेस कम होगी उतना ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन होगा, रफनेस ज्यादा होगी तो आपका रिफ्लेक्शन कम होगा। जैसे मेरा पार्ट है उसमें मुझे रिफ्लेक्शन चाहिए तो मैंने रफनेस 0 कर दी, तो जो मेरा ब्लैक वाला कंपोनेंट है उसका रिफ्लेक्शन साफ साफ उस पर दिख रहा है। सेम चीज अगर आपको दूसरे पार्ट में भी चेंज करना हो तो आप वहां पे चेंज कर सकते हो। इवन अपीयरेंस में जैसे किसी को इफेक्ट्स चाहिए हो, स्क्रैचिंग इफेक्ट चाहिए हो या टेक्सचर इफेक्ट्स चाहिए हो कि मेरी सरफेस थोड़ी बम्प वाली है, तो वो सारी चीजें भी अगर आपको करनी हो तो आप अपीयरेंस में यहाँ पे एल्बेराडो आता है, रफनेस आता है, जिसमें आपका नॉर्मल आता है, तो इन सारी उसकी हेल्प से भी आप वो अपीयरेंस अचीव कर सकते हो। वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे अपीयरेंस चाहिए, मैंने टोटल एक अपीयरेंस मेरी 5 प्लेस पे मैंने कर दी। ओके, सो जो मेरा ये कंपोनेंट है उसमें मैंने ऑलमोस्ट अपीयरेंस दे दिया है। अभी जो मेरा बीच वाला जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, मुझे इसमें टेक्सचर इफेक्ट, सो टेक्सचर इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे अगेन न्यू अपीयरेंस सॉफ्ट, मैं इसको नेम दे रहा हूँ सॉफ्ट टेक्सचर, एंड फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टाइप मेटल, फिर एल्बेरेडो मेरे को सेम ही चाहिए। जो भी आपको टेक्सचर देना हो आप नॉर्मल में सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया मैंने टेक्सचर दिया, आपको टेक्सचर में जाना है, जस्ट अपीयरेंस ट्रैक करो वहां पे, अब आप टेक्सचर पे जाओगे एंड जैसे ये अभी इसका जो टेक्सचर वो 1 है, मींस आप नंबर ऑफ टेक्सचर बनाओ इंक्रीज करोगे तो उसकी डिटेलिंग इंक्रीज हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पर मुझे स्ट्रेट नहीं चाहिए, मुझे इसको रोटेट भी करना है, तो आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हो। ओके, जैसे आपने रोटेट किया तो यहाँ पे आपका जो टेक्सचर है वो रोटेट हो गया। आपको उसकी डेप्थ भी चेंज करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड ये जो यू भी है, जो आप जब फर्स्ट टाइम आपका कंपोनेंट इंपोर्ट करते हो, जो उसका ओरिजिन होता है, जो आपको उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका यूवी होता है। एंड डेप्थ आपको चेंज करनी हो तो आप डेप्थ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो जो मेरे को मेरा प्रोडक्ट चाहिए था ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर लिया, मीन्स यहाँ पे मैंने जस्ट विद इन अ सेकेंड मुझे जो भी अपीयरेंस चाहिए था मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करा, टेक्सचर करा
मीन्स आपको कुछ स्पेशल थिंग नहीं करनी पड़ी, आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से ही आपका यहाँ पे अपीयरेंस अप्लाई होगा। ओके, आफ्टर अपीयरेंस अप्लाई करने के बाद अब हम इसके एनवायरनमेंट मीन्स अब मेरे को रेंडर करना है तो मुझे इसका कोई बैकग्राउंड डिफाइन करना पड़ेगा, कोई लाइटिंग वगैरह डिफाइन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कैसे हम एनवायरनमेंट में लाइटिंग करेंगे एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट दिखाएंगे। सो अप्लाई एनवायरनमेंट एंड लाइट सेटिंग्स। तो ये हमारा पार्ट है। मेरा ऑलमोस्ट जैसे मेरे को अपीयरेंस चाहिए था, मैंने वो सारे अपीयरेंस की सेटिंग्स कर दी कि भाई मेरे को यहाँ रेड चाहिए। अपीयरेंस के नेक्स्ट स्टेप में ही हमारा एनवायरनमेंट आता है, स्क्रीन आता है, सीन्स आता है, सॉरी सीन्स में जाके अगर आपको एनवायरनमेंट ऐड करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे लाइब्रेरी है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। लोकल मीन्स आपका डेस्कटॉप जिसमें ऑलरेडी जब आप सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज इंस्टॉल करते हो तभी होता है, और क्लाउड थ्रू भी आपको करना हो तो क्लाउड पे भी लाइब्रेरी है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। इवन आपको कस्टम आपका एनवायरनमेंट भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। सो मेरे को अभी मेरा जो एनवायरनमेंट है वही चाहिए। बैकप्लेट मतलब आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको कौन सा चाहिए, जैसे अभी मैं लोकल्स में हूँ तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर रखा है होम करके। जब आप एनवायरनमेंट में हो आपको एडवांस में जाना है, उसमें रिफ्लेक्शन वगैरह की सेटिंग करनी हो आप कर सकते हो। फ्लैटन फ्लोर करोगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग फ्लैटन हो जाएगा, वो फ्लोर पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने ब्लैक प्लेट स्विच करी, होम पे आ गया एंड यहाँ पे मेरा कंपोनेंट फ्लोर पे शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे लाइट इफेक्ट देना है तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, टारगेट, पोजीशन एंड कैमरा मैच। सो आप इनकी 3 पॉइंट से भी कर सकते हो। मीन्स अगर आपको लाइट देनी हो तो आप कोई टारगेट पिक करोगे तो वहां पे भी हो जाएगा, कैमरे से भी हो जाएगा। राइट नाउ मुझे कैमरे से करना है तो मैं जस्ट उसके बाजू में कैमरा टैब था वहां पे गया, मैंने एक ऐड कैमरा किया एंड मैंने उसका टॉप व्यू सिलेक्ट किया। अगेन मैं सीन्स पे जाऊंगा, न्यू लाइट, मैच कैमरा। जो मेरा कैमरा है वो टॉप व्यू है, टॉप व्यू जो मेरा ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन है उसको उसने मैच कर लिया। अब यहाँ पे मैंने लाइट विजिबल कर ली क्योंकि मुझे लाइट को मूव करना है। एक्चुअली मैं रेंडर मतलब लाइट का इफेक्ट मुझे ऐसा चाहिए कि जो मेरे विंडो से लाइट आए उस पे मेरे ऑब्जेक्ट की शैडो बने। ओके, मेरे को लाइट टॉप से नहीं चाहिए, तो आप वो भी यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो। सिंपल आपको लाइट पे क्लिक करना है, विजिबल मतलब वो लाइट आपको शो होगी जब आप एडिट कर रहे हो। अगर आप विजिबल अनचेक कर लोगे तो वो लाइट इफेक्ट रहेगा, बस वो लाइट शो नहीं होगी। जैसे ब्लैक दिख रहा है आपको वो शो नहीं होगा। यहाँ से आप डिस्टेंस मैनिपुलेट कर सकते हो, पिवट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, आपका लैटिट्यूड चेंज कर सकते हो, लॉन्गिट्यूड चेंज कर सकते हो। अगर आपको ट्विस्ट करना हो तो आप ट्विस्ट भी कर सकते हो। मीन्स आपको कैसा लाइट इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मॉडल को ट्विस्ट करना हो तो मॉडल को ट्विस्ट करोगे तो लाइट का इफेक्ट सेम एज इट इज उस पे प्रोजेक्ट होगा। सेम अगर आपका पिक टारगेट करना हो तो पिक टारगेट कर सकते हो। ट्विस्ट वैल्यू मैंने 0 कर दी, मुझे ट्विस्ट नहीं करना है, मुझे लाइट इफेक्ट करनी है। डिस्टेंस आपको चेंज करना, इंक्रीज करना, डिक्रीज करना आप कर सकते हो। इवन पोजीशन XYZ भी आपको परफेक्ट पता हो तो आप वो वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हो, उसके थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा पिवट, उससे भी आपको करना हो। अगर पिवट को कंट्रोल करना हो तो आप सीन के थ्रू भी कर सकते हो एंड मॉडल के थ्रू भी पिवट को कंट्रोल कर सकते हो कि पर्टिकुलर मॉडल को आपको मूव करना हो तो वो चीज कर सकते हो। अगर जैसे मैं यहाँ पे लाइट को मूव कर रहा हूँ, लाइट को पिवट के थ्रू से रोटेट कर रहा हूँ तो देखो वो जो पॉइंट है मेरा धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। सेम चीज मैं उसको अगर आप चेंज कर रहा हूँ सेम पिवट से तो वो भी स्विच हो रहा है। जो मेरा पॉइंट था, जो मेरा फोकस पॉइंट था लाइट का, उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे लाइट की भी पोजीशन उस अकॉर्डिंग चेंज हो रही। तो जब भी आप लाइट और एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हो तो आपको पता है कि मुझे इसी ओरिएंटेशन पे मेरा ऑब्जेक्ट चाहिए,
तो सिंपल आपको वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ओरिएंटेशन अचीव करना है, ऐड न्यू कैमरा करके उस जो कैमरे को लॉक कर देना होता है। जैसे राइट नाउ ऑलरेडी मैंने एक लाइट इफेक्ट कर रखी है, मैंने उसको अनेबल किया, तो जो मुझे शेडो चाहिए थी वो मेरी यहाँ पे अचीव होगी। लाइट विंडो से आ रही है एंड मेरे प्रोडक्ट की यहाँ पे शेडो विजिबल हो रही है। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कैमरा ऐड कर रखा है। जैसे अभी मेरे को यही पोजीशन चाहिए, तो मैं वहां पे चेंजेस करूंगा एंड वापस डिफॉल्ट कैमरे में जाऊंगा, तो मेरे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन रहेगी वो सेम एज इट इज रहेगी। जो एनवायरमेंट एंड लाइट का इफेक्ट उस पर वहां पे अप्लाई हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से आप एनवायरमेंट एंड इफेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन रेंडरिंग मींस अभी जो मेरा प्रोडक्ट था उसमें मेरे डिफरेंट वैरायटीज है सिर्फ उसके अपीयरेंस में, तो मुझे अगर वो करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है कि आपको उसको अलग से फाइल नहीं बनानी, आप सेम चीज एज उसको कॉन्फ़िगरेशन भी उसमें सेव कर सकते हो। मींस अगर आपका एक ही प्रोडक्ट है, उसके मल्टीपल वेरिएंट्स है, तो आप मतलब मल्टीपल फाइल बनाने की जगह आप एज अ कॉन्फ़िगरेशन वहां पे बना दो, और आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू वो जो रेंडर फाइल होगी, इवन सॉलिडवर्क्स में भी ऑप्शन है कि कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप वो फाइल को कैरी कर सकते हो, तो आपकी मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। तो सेम सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज में भी है। जैसे ऑलरेडी मेरा ये जो कंपोनेंट है वो बेस कॉन्फ़िगरेशन में था, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा न्यू कॉन्फ़िगरेशन, मुझे यहाँ पे मीन मशीन ग्रीन चाहिए। मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन का नेम दिया। अब सेम जैसे मैं यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करूंगा, जहां जहां मैंने अपीयरेंस दिया है डायरेक्ट इसको भी चेंज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करूंगा एंड इधर यहाँ पे आके मैं इसमें आरजीबी कोड डालूंगा। आरजीबी कोड क्या होता है कि जो आपका रेड ब्लू एंड ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे जो आपके क्रिएट होते हैं वो आपका आरजीबी कोड होता है। हर एक शेड का अलग अपना डिफरेंट आरजीबी कोड होता है। तो सिंपल अगर आपके पास आरजीबी कोड हो तो आप उसके भी कर सकते हो। इवन आप क्या बोलते हैं आपके अपीयरेंस को जो आपका आई ड्रॉपर है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास इमेज हो तो भी। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट किया, जहाँ पे मेरा रेड था वहां पे मैंने ग्रीन कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, सेम थिंग मुझे इसमें एक और वैरायटी चाहिए जो इलेक्ट्रिकल ब्लू है मेरा, तो मैं यहाँ पे नेम दूंगा इलेक्ट्रिकल ब्लू। ओके, सेम थिंग आप अपीयरेंस पे क्लिक करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हो, डुप्लीकेट भी कर सकते हो। ओके, अगेन आपको एल्बेडो में जाना है, यहाँ पे आपका जो आरजीबी कोड है उसको डालना है। जैसे मुझे ब्लू चाहिए, मैंने उसका आरजीबी कोड डाला एंड एंटर। जैसे आप एंटर करोगे ऑटोमेटिक वहां पे ब्लू अपीयरेंस आ, जहाँ पे चाहिए सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई एक्स्ट्रा थिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने अपीयरेंस में वो सारी चीजें दे रखी। इवन अगर आपने जैसे मैंने नॉर्मल करा था वो सिलेंडर साफ वाले पोर्शन पे, तो आप वो भी चीज अपीयरेंस में कर सकते हो। सो इस तरीके से आप आपके एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल वेरिएंट्स बना सकते हो इन अ सिंगल फाइल। अगर आप इसको रेंडर भी करोगे तो आप उसको मतलब वन बाय वन सारे प्रोडक्ट की रेंडरिंग भी कर सकते हो। जैसे मुझे इसी व्यू में हर एक कंपोनेंट चाहिए तो उसमें ही मैं रेंडर कर सकता हूँ, मुझे अलग से वर्क करने की जरूरत नहीं, अलग से फाइल स्टोर करने की जरूरत नहीं। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने रेंडर करा है फाइनल आउटपुट तो आप देख सकते हो, ये मेरा रेड वन था, ये मेरा मशीन मीन मशीन ग्रीन था, और ये मेरा इलेक्ट्रिकल ब्लू था। ओके, सो अब हम देखेंगे अप्लाई कैमरा सेटिंग। मीन्स आपको पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया था कि एक व्यू को आपको चाहिए, आपने वहां लॉक कर दिया, तो वो कैसे करना है। इवन आपको उसका लेंस की फोकस लेंस चेंज करनी है, डेप्थ फिल करनी है, तो ये सारी चीज आप कैमरा सेटिंग्स में कर सकते हो।
यहाँ पे मैंने एक और कॉन्फ़िगरेशन बनाया है कार्बन फाइबर करके, जिसमें मैंने अपने ऑब्जेक्ट को अलग अपीयरेंस दिया है। तो अगेन न्यू कैमरा यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपके पास कैमरा सेटिंग हो ऑलरेडी, आपने एक स्टैंडर्ड बना रखी है आपके प्रोडक्ट में, हर बार यही यूज करनी है, तो आप वो भी चीज इसमें कर सकते हो। एज अ सेटिंग इंपोर्ट करोगे तो आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट कर दे। जो मेरे को ओरिएंटेशन चाहिए, मुझे क्लोज व्यू चाहिए, मेरे को फुट का ही कैमरे पे कैप्चर करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा। इसमें भी टाइप आता है प्रोस्पेक्टिव, ऑर्थो और 360। मुझे प्रोस्पेक्टिव चाहिए, सिंपल मैं प्रोस्पेक्टिव टाइप सेलेक्ट करूंगा। लेंस का जो प्रोस्पेक्टिव है आपने उसकी वैल्यू डाली। फोकल लेंथ में अगर आपको चेंज करना तो वो भी कर सकते हो। इवन मैच कैमरा करना हो तो आप उसके थ्रू भी आपका कस्टम कैमरा क्रिएट कर सकते हो। ओके, अगर जैसे ये अभी मैंने कैमरा अचीव करा तो मैं इसको लॉक करके मुझे कुछ और चेंजेस करना हो एनवायरनमेंट वगैरह में तो मैं कर सकता हूँ लाइट इफेक्ट का। एंड वापस मुझे इसी ओरिएंटेशन में आना होगा तो मैं ये कैमरे को सिर्फ अनेबल कर दूंगा। जो भी कैमरा आपका अनेबल होगा वहां पे आपको ऐसे चेक मार्क दिखेगा ये एक्टिव है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये ओरिएंटेशन आ जाएगा एंड उस पर जो इफेक्ट आपने करा है वो सेम यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो एवरी टाइम आपको आप पहले अपीयरेंस पे अचीव करो एंड देन आफ्टर आप इसमें वापस उसके ओरिएंटेशन में चेंज करो, वो चीज यहाँ पे आपकी स्किप हो जाती है। आप सिंपल कैमरे के थ्रू भी उसको कंट्रोल कर पाते हो। ओके, जो अभी हमने देखा कि रेंडरिंग क्या थी, क्यों नीडेड है। हम अभी इंपोर्ट हमने फाइल करी सबसे पहले, फिर हमने इसमें अपीयरेंस अप्लाई किया, लोगोस डिटेल्स अप्लाई की, फिर उसके बाद हमने एनवायरनमेंट सेटिंग करी, लाइट सेटिंग करी, कैमरा सेटिंग करी। ये सेटिंग करने के बाद अब जो हमें फाइनल रेंडर करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी 2 इमेजेस दिखाई दी कि जो मेरा फुट था उसको मैंने डिटेल्स दिए एंड फिर अपीयरेंस दिया और मैंने उसको रेंडर करके दिखाया। सेम चीज मैंने कॉन्फ़िगरेशंस करके दिखाया, उसमें भी मैंने आपको रेंडर करके दिखाया। अब आप रेंडरिंग कैसे होती है तो वो हम आप देखेंगे। ओके, इससे पहले हमारे ये जो हमारा अभी तक जो सेटिंग थी कैमरे की वो नॉर्मल सेटिंग थी। अगर आपको एडवांस सेटिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको एनिमेशन के थ्रू आपको उसको एक्सप्लोर व्यू करना हो तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। लाइट चाहिए, किस टाइप की लाइट चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। स्पॉट लाइट आती है, बहुत सारी लाइट्स आती है तो आप वहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। आपको सनलाइट इफेक्ट चाहिए हो कि डे नाइट चेंज हो रहा हो तो वो भी कर सकते हो। इवन आप टेक्सचर पे रफनेस, एल्बेडो, नॉर्मल, ये सारे टेक्सचर भी यूज कर सकते हो। जैसे वो यहाँ पे इंपोर्ट करेगा तो यहाँ पे उसका टेक्सचर आ जाएगा। सेम चीज आप उसकी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने रेंडर्ड प्रोडक्ट है, उसका एनिमेशन, लाइट इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी हो गई। इस तरीके से आप एडवांस कैमरा सेटिंग एंड एडवांस अपीयरेंस के थ्रू भी ये सारी रेंडरिंग कर सकते हो। ओके, जो मैंने कैमरा अप्लाई किया, फर्स्ट मैंने आपको ये फुट वाला दिखाया था, उसको मैंने रेंडर किया तो उसका फाइनल आउटपुट सेम मेरा ग्रीन वन का एंड सेम मेरा रेड वन का। अब रेंडरिंग कैसे करना है, रेंडरिंग के क्या क्या ऑप्शंस है हम वो देखेंगे। यहाँ पे सॉरी, जब आप यहाँ पे रेंडरिंग सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आता है कि आपको कौन से टाइप की रेंडरिंग करनी है। इमेज की स्नैपशॉट करनी है या इमेज चाहिए या एनिमेशन चाहिए। राइट नाउ मुझे इमेज चाहिए। फिर आपको पैरानॉर्मिक व्यू चाहिए या इंटरेक्टिव व्यू चाहिए, मीन्स 360 व्यू। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। आपको जहाँ पे इमेज की जो क्वालिटी चाहिए आप वो सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट, जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे वो आपको फॉर्मेट पूछेगा। फॉर्मेट मींस जो हमारी इमेज होती है जेपीजी फॉर्मेट में आती है, पीएनजी फॉर्मेट में आती है, जेपीईजी फॉर्मेट में आती है। तो ये सारी इमेजेस किस फॉर्मेट में आपको चाहिए आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। फिर नीचे एक ऑप्शन है इंक्लूड अल्फा। तो अल्फा क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट की जो ट्रांसपेरेंसी होती है ना
वो डेटा होती है। तो अगर आप इंक्लूड अल्फा करोगे तो वो डेटा भी आपके उस फाइल में स्टोर रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको रेंडर करेगा। इंक्लूड अल्फा, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आता है आपका साइज, मीन्स आपको जो आपकी इमेज है उसका क्या साइज रखना है, तो आप यहाँ पे उसमें साइज डाल सकते हो। सॉरी, तो आप यहाँ पे साइज डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे साइज डाली। एंड यहाँ पे आता है प्रिंट रिजोल्यूशन, मीन्स आप एक इमेज के कितने पिक्सल्स में आप उसको डिवाइड करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली एंड नेक्स्ट। इसमें भी आता है रेंडर सिलेक्शन। फर्स्ट आता है आपका प्रीव्यू मोड, मतलब नॉर्मल रेंडर होगा। फास्ट मोड जिसमें आप आपके रेंडर को एक्यूरेसी चाहिए या आपको फास्ट रेंडरिंग चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। लास्ट जो हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है वो एक्यूरेसी वाला, जिसमें आपकी क्वालिटी आती है, तो आप वहां पे उसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे पासेस, नंबर ऑफ पासेस में आपके जितने भी पिक्सल्स होंगे उसको वर्क करने के लिए आप यहाँ पे पासेस डिफाइन कर सकते हो, तो उतने इटरेशन पे हर एक पासेस पे वर्क होगा। ठीक है। फिर अगर आपको रेंडर में लेयर चाहिए तो कोई लेयर भी आप कर सकते हो। फिर अनेबल टू डीनॉइजर। सो डीनॉइजर क्या है कि ये एक एआई है जिसमें जो आपकी इमेजेस होती है उसमें जो नॉइस होती है वो उसको ये फिल्टर आउट कर देता है। मीन्स जैसे कभी आपने फोन से फोन में प्रो मोड आता है, प्रो मोड से कभी आपने एपरेचर्स जो होता है उसको चेंज करके, फोकल लेंथ चेंज करके कभी फोटो क्लिक करोगे ना आप, तो उसमें ना शेडेड शेडेड आता है। तो ये जो ये अनेबल टू डीनॉइजर है वो उसको क्लियर कर देता है, मीन्स जो आपका रेंडर टाइम है उसको ये रिड्यूस कर देता है। एंड नेक्स्ट, इसको आपको अनेबल करना है। एंड नेक्स्ट, जो भी आपकी लोकेशन होगी आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने एक आउटपुट व्यूअर आ जाएगा जिसके अंदर आपका जो इमेज है वो रेंडर पे रेडी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे जैसे कंप्लीट होगा तो आप उस लोकेशन पे वो आपकी इमेज सेव होगी, तो आप वहां से देख सकते हो कि मेरा रेंडर क्या हुआ। हाँ सॉरी। सो लास्ट इज इंटरेक्टिव कंटेंट, मीन्स जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो मेरा बायोडेप का पार्ट था उसका मैंने एक एनिमेशन क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो नो विजिबल है? नहीं नहीं, ओके। अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग बोला करो तो मेरे को आइडिया है। अब विजिबल है? ओके। सो हमने अभी जितनी भी प्रोसेस देखी उसमें हमने पहले मॉडल इंपोर्ट करा, अपीयरेंस अप्लाई किया, एनवायरनमेंट सेटिंग करी, कैमरा सेटिंग करी एंड रेंडर करा। सेम चीज अगर जैसे मैंने बीच में एक आपको एडवांस सेटिंग्स दिखाई थी जिसमें आप एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जो हमारा जब नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें हम तो टॉपिक कवर करेंगे। सो अभी बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था, तो उसमें हमने ये सारे सेशन कवर किए, पर अब विजुअलाइज में ये वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका मेरा प्रोडक्ट था उसका मैंने एक्सप्लोडेड व्यू किया, कैसे कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस हो रहा है। रोटेशन के साथ उसमें आप एनिमेशन कर सकते हो कि वो कैसे असेंबल होगा, उस पे कैसे आपका लोगोस वगैरह आएंगे। वो सारी चीजें अगर आपको यहाँ पे शो करनी हो तो आप एनिमेशंस के थ्रू कर सकते हो। इवन वीआर कंटेंट्स हो गया, वो सारी चीजें भी आप सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज में कर सकते हो। जो हमारा ये पार्ट था जिसमें हमने वो लोगो अप्लाई किया था, सो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो फॉर मार्केटिंग। ओके,
सो की टेक अवे हम देख लेते हैं। इन सारे सेशन में किसी को कुछ क्वेरी वगैरह हो? ओके, सो हम की टेक अवे देख लेते हैं। मैं बोल सकता हूँ हाँ? तो बड़े बड़े तो निकले चाहिए तब क्यों करवाना तो हेलो, हाँ ये हमने जब स्टार्ट में देखा ना जो आर्किटेक्चर वाला सर एक मिनट, हाँ आपकी आवाज। हेलो हाँ बोलो, आप बोलो सर। जो आर्किटेक्ट और इंटीरियर वाला जो है ना जब भी हाँ हाँ आप आर्किटेक्ट हाँ, हेलो, अपना यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है राइट हाँ हाँ रेंडरिंग सॉफ्टवेयर तो जैसे हाँ। उसमें पीडीएक्स मैक्स है लुमियन है ऐसे सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो इसमें जो आर्किटेक्ट का जो फाइल होगा जो भी मॉडल होगा 3D मॉडल तो उसमें इनको इस तरह से ही करेंगे अपने। हाँ मतलब जो आपका जैसे अभी हमारा जो 3D एक्सपीरियंस सॉरी सॉलिड वर्क्स की फाइल थी, तो आप जब इंपोर्ट करते हो सेम आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, बस उसमें अगर अपीयरेंस वगैरह होंगे तो ही वो यहाँ पे करेंगे। मतलब सॉलिड वर्क्स की फाइल का जो अपीयरेंस है वो डायरेक्ट रिकॉल कर लेगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन हो जाता है। तो फिर इसमें जो अगर appearance हो- उसका पूरा का पूरा रिकॉल कराना जैसे यहाँ पे इनपुट में सॉलिड वर्क्स का पूरा ले लिया उसने जैसे आर्किटेक्ट इंटीरियर वाले को नहीं, करवाना वो डायरेक्ट नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो नेटिव फाइल होती है। जैसे आप स्टेप फाइल या पैरासॉलिड फाइल भी भेजते हो ना तो उसमें अपीयरेंस नहीं आता है। उसमें भी फाइल का एक टाइप होता है, उसमें ही अपीयरेंस आता है, उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कुछ फाइल्स में नहीं भी होता है, तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। बाकी अगर करना हो तो हम वो एक बारी बाद में कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। बाकी आप डायरेक्ट इंपोर्ट करना हो कोई भी आपकी फाइल्स हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। डायरेक्ट अपीयरेंस इंपोर्ट हो वो मैं अभी आपको नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को अभी मैंने उस पर कभी करा नहीं है। बट हाँ, आपको अपीयरेंस वगैरह करने हो यहाँ पे तो सेम जैसे मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि आपको कोई भी अपीयरेंस करना हो तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हो। प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो सॉलिड वर्क्स होगा उसका डायरेक्ट वो ले लेगा क्योंकि वो उसके लिए इंटीग्रेट इसमें ले भी सकता है, वो मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी कभी करा नहीं है। हम एक बार ही वापस कनेक्ट होंगे, हम देख लेंगे उसको। ठीक ओके, सो हम की और किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, गिरीश करके उन्होंने अपीयरेंस लिखा है, आपको क्या अपीयरेंस में? हेलो, ओके, सो हमारा की टेक अवे हम देख लेते हैं। सो इस सेशन में हमने देखा क्या, रियल टाइम रे ट्रैकिंग। जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करते हो तो उसकी आप रियल टाइम रे ट्रैकिंग कर सकते हो। मीन्स उसकी जो रेंडरिंग वगैरह है, कैसे उसका अपीयरेंस होगा, टेक्सचर होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैट मॉडल इंपोर्ट कर सकते हो, सॉलिड वर्क्स की फाइल होगी तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। पर अदर कैट फाइल हो तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे सर का क्वेश्चन था अपीयरेंस वाला, तो हम एक बार कनेक्ट होंगे एंड हम वो देख लेंगे। इजी मटेरियल एंड लाइट सेटअप, जो मैंने आपको पूरे सेशन में बताया कि अगर आपको कैसे लाइट्स देनी है, कैसे अपीयरेंस करना है, तो आप इजीली वो भी यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपके पास खुद की एक कस्टम सेटिंग हो कि आपको यही कैमरा चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। तो ये सेम थिंग आपका एनिमेशन हमने देखा कि आपको हाई क्वालिटी एनिमेशन क्रिएट करना हो, एक्सप्लोर व्यू करना हो, मोशंस करना हो, तो वो सारी चीजें भी कर सकते हो। एंड इंटरेक्टिव कंटेंट्स में 360 स्पिन वीडियोस हो गए, वीआर हो गया, तो वो सारे वीडियोस भी अगर वो सारे भी कंटेंट्स अगर आपको बनाने हो तो आप सॉलिड वर्क्स विजुअलाइज में बना सकते हो। ओके, तो किसी को इसमें डाउट हो?
तो पूछ ले। किसी को डाउट? हेलो। हाँ हाँ उमेश जी, मुझे एक डाउट था। ये जो हाँ हाँ आपने रेंडरिंग किया है वो छोटा प्रोडक्ट था। अगर हाँ मुझे हाँ असेंबली रेंडरिंग करनी है, जैसा मेरा प्लांट है पूरा, वो हाँ हाँ उसमें बहुत सारी असेंबलीज है और उसका लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ 100 मीटर है, हाँ और हाँ मुझे एक प्लांट करना है। तो हम्म। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम कोशिश करते हैं ना उसको, तो बहुत ही लोड लेता नहीं है, बहुत बार हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है। आप रेंडरिंग मतलब विजुअलाइज यूज करते हो? हाँ, विजुअलाइज यूज करता हूँ मैं। अच्छा, आप यूज करते तो हो, अच्छा ओके। पड़ेगा। ठीक पर है, हम एक बार कनेक्ट करेंगे। आपको मैं मेल आईडी दे दे रहा हूँ, या हम एक बार कनेक्ट करते हैं फिर देख लेते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। बाकी हो ओके। तो जाना चाहिए। आप सॉलिड वर्क्स की फाइल है ना आपकी तो? हाँ, सॉलिड वर्क्स की फाइल है और मेरा पूरा प्लांट है, तो अच्छा, मुझे एक साथ ही करना रहता है प्लांट। ओके। तो वो लोड नहीं ले पाता है, और जैसे ही कोई कमांड करूँ तो जूम भी करूँ तो थोड़ा टाइम लेता है वो जूम होने में। तो और आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब? i9 13 जनरेशन है। अच्छा, ओके। ठीक है, हम एक बार कनेक्ट करते हैं एंड देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ओके। ओके, और किसी को कोई क्वेरी? ओके, ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। एंड हमारा एक और वेबिनार चल रहा है कैम से रिलेटेड। अगर आपको कैम से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने चैट बॉक्स पे उसकी लिंक शेयर कर दी है, जिसमें कैम के रिगार्डिंग पूरा सेशन है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू